द नेक्स्ट रिएक्शन इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मैकेनिज्म तो अननोन है, बट इट इज़ बिलीव्ड दैट इट इज़ अ रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो नाइट्रेशन के लिए हम लेते हैं HNO3। नाउ HNO3 हमें इस तरह फॉर्म में मिलता है HONO2, ये इसका स्ट्रक्चर है। नाउ हमने एक अल्केन की नाइट्रेशन करनी है। फॉर एग्जांपल वी हैव टू नाइट्रेट मीथेन गैस। सो नाइट्रेशन का जो रिएक्शन है वो हमारे पास काफ़ी हैवी कंडीशंस पे होता है। नाइट्रेशन के लिए हम टेम्परेचर को करते हैं 450 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे अल्केन्स भी वेपर फेज में चली जाती हैं और नाइट्रिक एसिड का ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और हमें NO2 ग्रुप मिल जाता है। नाउ NO2 ग्रुप कार्बन के साथ लगे एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है और ये हाइड्रोजन बाहर आकर OH के साथ ज्वाइन करके वाटर बना देता है। सो यहाँ पे हमारे पास वाटर बन गया और एक हाइड्रोजन चला गया अल्केन के अंदर से। नाउ इस एक हाइड्रोजन की जगह हमारे पास नाइट्रो ग्रुप ने ले ली, तो अब हमारे पास अल्केन कन्वर्ट हो चुकी है इनटू नाइट्रो अल्केन। सो दिस इज़ कॉल्ड नाइट्रो मीथेन। सो नाइट्रेशन में हमारे पास नाइट्रो ग्रुप अल्केन के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है एट हाई टेम्परेचर और हमारे पास नाइट्रो अल्केन बनाता है। नाउ दिस इज़ अ सिंपल रिएक्शन जिसमें मीथेन नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है। नाउ व्हाट हैपन्स इफ़ आई टेक अ लार्जर अल्केन। सपोज कि मैंने प्रोपेन को नाइट्रो मीथेन के साथ रिएक्ट करवाया। सो दिस इज़ प्रोपेन। नाउ अगर अल्केन की चेन लार्ज है तो हमारे पास 450 डिग्री टेम्परेचर पर एक रिस्क आ जाता है। नाउ 450 डिग्री टेम्परेचर इतना हाई होता है कि ये अल्केन को ब्रेक भी कर सकता है। सो अगर हम किसी बड़ी चेन वाली अल्केन को रिएक्ट करवा रहे हैं नाइट्रिक एसिड के साथ एट 450, तो हमारे पास चांस है डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनने का। अब हो सकता है कि हमारे पास अल्केन जो है उसकी चेन ब्रेक ना हो और नाइट्रो ग्रुप वैसे ही आकर सब्स्टिट्यूट कर दे अल्केन के हाइड्रोजन को। सो यूँ हमारे पास बन गई नाइट्रो प्रोपेन। लेकिन इतने हाई टेम्परेचर पे अल्केन की चेन कहीं से भी ब्रेक हो सकती है। सपोज़ यहाँ से मेरे पास अल्केन की चेन ब्रेक हो गई। सो अब हमारे पास ये दो फ्रैगमेंट्स बनेंगे, दिस वन एंड दिस वन। अब ये दोनों फ्रैगमेंट्स नाइट्रो ग्रुप के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास नाइट्रो मीथेन भी बन सकती है और इस ग्रुप के रिएक्ट करने से हमारे पास नाइट्रो ईथेन भी बन सकती है इस रिएक्शन के अंदर। सो अगर हमारे पास अल्केन बड़ी चेन वाली होगी सो ब्रेकेज भी पॉसिबल है और डिफरेंट किस्म के क्लीवेज प्रोडक्ट्स हमारे पास नाइट्रेशन के रिएक्शंस में हमें मिलेंगे। सो दीज वर द टू रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स जिसमें हैलोजन और नाइट्रो रेडिकल्स अल्केन्स के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस करते हैं।